मालवीय नगर दिल्ली का एक ऐसा एरिया जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स नए पीजीज में शिफ्ट होते हैं। लेकिन सारे पीजी एक जैसे नहीं होते। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां लोग सिर्फ रहते नहीं बल्कि कोई और भी रहता है जो नजर नहीं आता। मैं रिया हूँ और ये कहानी है मेरे भाई आरव और उसके दोस्त कबीर की, जो मालवीय नगर के एक पुराने पीजी सरस्वती रेसिडेंसी में शिफ्ट हुए थे। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम हॉन्टेड कहानियाँ सुनने की हिम्मत रखते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं अगली बार जो कहानी मैं सुनाऊं वो सिर्फ कहानी हो या तुम्हारे आसपास की कोई सच्चाई। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मालवीय नगर पीजी, वो जो लौट आया। आरव और उसका दोस्त कबीर दोनों कॉलेज के लिए दिल्ली आए थे। बजट टाइट था तो उन्होंने एक पुराना पीजी लिया, सरस्वती रेसिडेंसी, एक नैरो गली में छुपा हुआ 3rd फ्लोर बिल्डिंग जिसका पेंट उतरा हुआ था। मिसेस डिसूजा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हमें रूम नंबर 309 दिखाने ले गई। कॉरिडोर में जैसे जैसे हम बढ़ते गए हवा में एक अजीब सा सन्नाटा गूंजता जा रहा था। रूम का ताला देखते ही समझ आ गया बहुत दिनों से किसी ने इसे खोला ही नहीं था। जब वार्डन ने चाबी घुमाई एक पुरानी सी की आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा खुलने में भी ना नकर कर रहा हो। उनके चेहरे पे पूरे वक्त एक हल्की सी झिझक थी, आंखों में कुछ छुपा हुआ। दरवाज़ा जैसे ही खुला एक सर्दी की लहर सीधे अंदर से बाहर निकली। ना फैन चालू था और ना ही खिड़की खुली थी, फिर भी एक अजीब ठंड ने हमें छू लिया था। रूम किराए के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस पल बिना किसी वजह के दिल में एक हल्का सा बोझ महसूस हुआ। हमने इग्नोर किया और बिना ज़्यादा सोचे रूम ले लिया। शायद वही हमारी पहली गलती थी। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे कबीर बदलने लगा था। कभी कभी रात में वो खिड़की के पास खड़ा मिलता, बिल्कुल चुप, बस ऐसे देखते हुए जैसे कोई सामने हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता था। कभी वो हवा में हल्की सी बातें करता, जैसे किसी की बात सुन रहा हो, और सिर्फ 1 या 2 लफ्ज़ बोलता, बिल्कुल धीमे, जैसे किसी सीक्रेट बात का जवाब दे रहा हो। आरव शुरू में मजाक उड़ाता था, पर एक रात जब वो दोनों टीवी देख रहे थे, बालकनी के ग्लास पे कुछ ऐसा हुआ जो समझ के बाहर था। ग्लास के बाहर एक हाथ का निशान बना था, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी इंसान के, और सबसे अजीब बात, उस वक्त बारिश भी नहीं हो रही थी। अगली सुबह कबीर बिल्कुल चुप था। उसने बस एक लाइन बोला, क्या तुमने कभी किसी को इतना महसूस किया है कि वो सिर्फ याद नहीं लौट आए? उसकी आंखों में कुछ था, ना दर्द ना खुशी, बस एक खाली सी गहराई, जैसे वो किसी और जगह किसी और के साथ हो। एक रात मैं आरव से फ़ोन पे बात कर रही थी। सब नॉर्मल था जब तक मैंने फ़ोन के पीछे कुछ सुना नहीं। कबीर के रूम से किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास से हल्की सी सांस लेते हुए हंसा हो। आवाज़ बिल्कुल पतली थी,
मैंने तुरंत पूछा, कबीर के साथ कोई है क्या? आरव ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, नहीं, हम दोनों ही हैं यहाँ। उसी पल फ़ोन के दूसरे साइड से एक आवाज़ आई, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई फ़ोन के बिल्कुल पास में फंसा हुआ हो। कबीर, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर आरव ने मुझे फ़ोन कट करने को कहा। उसने बोला शायद सिग्नल ग्लिच है, लेकिन मुझे पता था वो ग्लिच नहीं था। वो आवाज़ सीधा मेरे दिल में उतर गई थी। रात के 2:30 बजे थे। मुझे आरव का कॉल आया। उसकी सांसें इतनी तेज़ थी जैसे वो भाग के किसी नाइटमेयर से निकला हो। वो सिर्फ चिल्ला रहा था, कबीर, कबीर। मैं कंफ्यूज थी। फ़ोन के दूसरे साइड सिर्फ बारिश की गूंज, दरवाजे के खुलने की खटखट और आरव की फूटी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसने बस इतना कहा, रिया बालकनी देख। मैं तुरंत वीडियो कॉल पर गई और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी थी। कबीर बालकनी में खड़ा था। उसने शर्ट भी नहीं पहन रखी थी। उसका बदन पूरा भीगा हुआ था, सिर नीचे झुका हुआ था और हाथ में एक टूटी हुई चेन, और उसके होठों से खून बह रहा था। उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद थी। फिर बिना सिर उठाए उसने सीधा कैमरे की तरफ मुँह करके बोला, रिया, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी आवाज़ में थी। मुझे तब तक कबीर ने कभी देखा भी नहीं था। फिर उसने मेरी आवाज़ में मेरा नाम कैसे लिया? फिर सब कुछ हवा में रुक गया और कबीर बालकनी के ग्रिल से धीरे धीरे हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों से ज़मीन खींच ली हो। आरव ने वीडियो बनाना चाहा, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक अननोन फेस फ्लैश हुआ। मेरा चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और फ़ोन तुरंत क्रैश कर गया। रूम के अंदर फुटस्टेप्स गूंजने लगे। किसी ने धीरे से बोला, चेन वापस दो। लेकिन रूम में कोई था ही नहीं, बस हम और वो चीज़ जो अब कबीर के अंदर नहीं, उसके आसपास थी। उस रात हम कबीर को हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी बॉडी बिल्कुल मोशनलेस, पर आँखें अब भी खुली थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। नर्स ने मॉनिटर देखकर कहा, ये नॉर्मल नहीं है, जैसे ये सिग्नल्स बहुत अजीब आ रहे हैं। मिसेस डिसूज़ा ने धीरे से बोला, रूम 309 फिर से जाग गया है। राघव वो लड़का था जिसे सब पसंद करते थे, जैसे कोई हीरो, सपनों का ध्यान रखता, चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल। कोई उसे एक बार देख ले तो कभी भूल ना पाए। वो मेरे सबसे फेवरेट बच्चों में से एक था, सबका प्यारा राघव। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आई। पहले दोस्ती थी, फिर दोस्ती से बढ़कर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर एक रात राघव उस लड़की को सरप्राइज देने गया, और उसने जो देखा उसने उसे तोड़ के रख दिया था। वो लड़की
उसे धोखा दे रही थी। जो लड़का हॉस्टल की शान था, सबका फेवरेट, अब चुप हो गया था, अपने कमरे में सिमट गया था। वो स्माइल जिसके सब दीवाने थे, जैसे कहीं खो सी गई थी। मुझे आज भी याद है उसकी आंखें। एक रात वो डिनर करने नहीं आया। मैंने उसके कमरे पे नॉक किया बार बार, पर कोई जवाब नहीं आया। जब हमने दरवाज़ा तोड़ा, जो मैंने देखा मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। राघव खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पर एक चेन थी, जैसे उसने उसी चेन से अपनी गर्दन काट ली हो, और उसकी आंखें खुली थी, सीधा हमें देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मर के भी वो जिंदा है और हमें देख रहा है। तब से उस कमरे को किसी ने नहीं लिया। रूम 309। उसकी आंखों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अब शायद कबीर भी उसके जैसा है, इसलिए राघव वापस आ गया है। जो मेरा था वापस दो। उस रात हमने सोचा शायद कुछ करना पड़ेगा। रूम 309 का डर अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, उसके रेज का एपिसेंटर था। हमने कुछ पंडित बुलाए, बड़े ज्ञानी लोग। सबने कहा यहाँ कोई शक्ति बंद है। उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। हवा भारी हो गई थी, हर शब्द के साथ जैसे कमरा हिल रहा था। कबीर का शरीर थरथरा रहा था, आंखें खुल गई थी, पर वो देख नहीं रहा था, बस घूर रहा था सीधा मेरे तरफ। कबीर ने गुस्से में बोला, मैं वापस आ गया हूँ। सब लोग डर के पीछे हट गए। पंडित अपने मंत्र और तेज जपने लगे, लेकिन उस वक्त कुछ टूट गया था। बेड हिलने लगा, हवा चीखने लगी। फिर कबीर रोता हुआ बोला, मेरे को क्या गलती थी? अगली सुबह कबीर होश में आया। सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ वापस नहीं आया था। उस दिन के बाद रूम नंबर 309 परमानेंटली बंद कर दिया गया। दरवाजे पे लिख दिया गया, डू नॉट एंटर। मिसेस डिसूजा ने कहा, बस अब कोई वहाँ नहीं जाएगा। महीने बाद एक नया पेशेंट एडमिट हुआ। सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने बोला, जो मेरा था वापस दो।